आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले एएनआई की नेशनल सिक्योरिटी समिट के दौरान डिफेंस सेक्रेटरी आर.के. सिंह ने कहा था कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के इस दौरे के दौरान किसी भी तरीके की डील अनाउंस नहीं की जाएगी। इस स्टेटमेंट के बाद में हम में से ज्यादातर लोग ये मानकर चल रहे थे कि Su-57 को लेकर किसी भी तरीके की डिक्लेरेशन नहीं होगी और इस फाइटर जेट को लेकर भारत अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर ही रहा है। लेकिन अब रशियन स्टेट ओन मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के एजेंडा में Su-57 एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और वो इस फाइटर जेट को लेकर भारत में बात करेंगे। देखिए, चीजों को बेहतर समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा भारत का डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। भारत में किसी भी चीज को अक्वायर करने के लिए डीपीपी को फॉलो किया जाता है। इन प्रोसीजर्स के चलते जब भी कोई रिक्वायरमेंट निकल कर आती है तो उसको सबसे पहले एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिलती है। ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अकॉर्ड की जाती है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से, जिसको रक्षा मंत्री लीड करते हैं। किसी भी प्रोक्योरमेंट को लेकर जब एक बार एओएन आ जाता है तब आप उस प्रोक्योरमेंट को कंफर्म मान लीजिए, क्योंकि उसके बाद एक्चुअल प्रोसेस शुरू होता है। अगर डिफेंस सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि इस विजिट के दौरान किसी भी तरीके की डील अनाउंस नहीं की जाएगी, तो उसके पीछे कारण है कि किसी भी तरीके के प्रोक्योरमेंट को लेकर अभी तक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी नहीं दिया गया है, इंक्लूडिंग 114 रफाल फाइटर जेट्स को लेकर। देखिए, पहले भी ये चीज हम लोग कंफर्म कर चुके हैं और दोबारा इस चीज को रिपीट करेंगे कि ये 114 रफाल फाइटर जेट एक अलग रिक्वायरमेंट है। वहीं पर कुछ नंबर में 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर एक और रिक्वायरमेंट रेस की गई थी, जिसको एक डिफेंस एम्पावर्ड कमेटी ने रेकमेंड किया था। देखिए, इस रिकमेंडेशन के हिसाब से आइडिया है कि 3 से 4 स्क्वाड्रन में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के एज को मेंटेन करने के लिए अक्वायर किए जाने हैं और इसके लिए पार्टनर्स के साथ में बातचीत चल रही है। ऑफिशियली भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर किसी फाइटर जेट का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन ये चीज हम सभी जानते हैं कि कंसिडरेशन में F-35 और Su-57 है। अब इंटरनेशनली अगर चीजों को देखा जाए तो चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, चाहे वो रशिया पे लगे हुए सैंक्शंस हो, यूएस और भारत के बीच में ट्रेड टेंशन हो, इंटरनेशनल सप्लाई चेन में आ रहे इश्यूज हो और वॉर के चलते इजराइल से आ रहे सिस्टम में डिले हो। भारतीय वायुसेना इस समय उस पोजीशन में नहीं है कि किसी प्रोक्योरमेंट को लेकर कमिटमेंट करे और 5 साल के बाद में जब वो प्रोक्योरमेंट की डिलीवरी डेट्स आए तो सप्लाई चेन इश्यूज के चलते वहां पर फर्दर डिले हो। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल एंगल, सैंक्शंस के चलते इकोनॉमिक एंगल है और इन सभी चीजों को कंसीडर करते हुए ही भारत की तरफ से डिसीजन लिया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर रशियन एंगल से चीजों को देखा जाए तो भारत हमेशा से रशियन हार्डवेयर का एक बड़ा कस्टमर रहा है और जब भारत किसी फाइटर जेट को अक्वायर करता था तो रशिया में वो इकोनॉमिकली वायबल हो जाता था। देखिए, ये चीज रशिया बड़े अच्छे से जानता है कि अगर भारत ने Su-57 को अक्वायर किया तो Su-57 प्रोग्राम का वॉल्यूम बढ़ेगा और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रोजेक्ट इंप्रूव होता है। अगर इस एयरक्राफ्ट को लेकर एक बार इंडियन एयरफोर्स का ऑर्डर आ जाता है तो इस एयरक्राफ्ट को और तेजी से मास प्रोड्यूस किया जा सकेगा और उस मास प्रोडक्शन के चलते इसके एक्सपोर्ट ऑर्डर और ज्यादा बढ़ेंगे। दोनों ही एंगल से अगर देखा जाए तो भारत को Su-57 जैसे एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है। और ये आवश्यकता क्यों है? क्योंकि भारत सरकार ने साल 2023 में जाकर आमका को CCS अप्रूवल दिया था। ये प्रोजेक्ट कम से कम 7 साल पहले स्टार्ट होना था और ये जो क्यूमुलेटिव 7.5 साल की डिले हुई है उसमें 3.5 साल तक आप केवल इस चीज के लिए वेट करते रहे कि कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी सामने आए और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। इवेंचुअली आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में जाना पड़ा है और इन्हीं डिसीजन डिलेस के चलते ये इंपोर्ट की विंडोज बनती है। एनीवेज, अगर इस समय भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ देखी जाए तो भारतीय वायुसेना को डेस्परेटली नए फाइटर जेट्स की आवश्यकता है और ये रिक्वायरमेंट कौन से फाइटर जेट से पूर्ण की जाएगी वो भारतीय वायुसेना के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करती है। प्योरली अगर Su-57 की बात की जाए तो ये एक प्योर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट अभी नहीं है और अभी भी इसमें बहुत सारा स्कोप है जिसको इंप्रूव करने की आवश्यकता है। हालांकि आपके एडवर्सरीज के पास में जिस तरीके के एयरक्राफ्ट हैं उनको कंसिडर करते हुए ये एक डिसेंट ऑप्शन है और अगर आप इसको खुद से अपग्रेड कर पाएंगे तो ये एक डिसेंट ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा प्रोसीजर्स के चलते इस दौरे के दौरान किसी भी तरीके की डील अनाउंसमेंट नहीं होगी, लेकिन रशिया की तरफ से इस डील को पुश किया जाएगा। ये चीज रशियन स्टेट मीडिया की तरफ से क्लियर कर दी गई है और इस तरीके की रिपोर्ट्स हमेशा ऊपर से पुश की जाती हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।